तर हे बजेट कसं वाटतं तुम्हाला आणि तुम्ही काय बघता या बजेटमध्ये? बजट में ऐसा है कि सामान्य नागरिक के लिए जो आया है, सामान्य नागरिकों के लिए जो टैक्स प्रोविजंस है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सुधार किया है। जिसके पुराने समय पे हम जो रिवाइज रिटर्न था हम सिर्फ दिसंबर महीने तक भर सकते थे, और कुछ ना कुछ त्रुटियां हमेशा रही जाती हैं कभी कभी करने के लिए, तो उसको मार्च तक का समय दिया गया है। टीसीएस एंड टीडीएस के प्रोविजंस में उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया है। टीसीएस में जैसे पहले हम कहीं बाहर घूमने जाते थे तो उस समय पे टीसीएस जो 5% लगता था उसको गवर्नमेंट ने 2% तक लेके आ गए हैं। टीडीएस एंड टीसीएस के प्रोविजंस के जो उन्होंने सरलता लेके आई हैं, वो सिर्फ एक सामान्य नागरिकों को नहीं, छोटे छोटे दुकानदारों को भी उसका बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। टीडीएस एक ज़्यादा जो रेट में कटा करता था पहले 10% में, उसको भी 2% लेके आए हैं कुछ एक जगहों पे। 10% रेट कटने के कारण उसका जो एक फ़ंड होता था वो ब्लॉक हो जाता था। अब वो ब्लॉक नहीं रहेगा फ़ंड, अब वो उसके अपने बिजनेस करने के अंदर में उसको सामान्य तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके पास में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा जो सामान्य नागरिकों के अलावा जो दूसरी चीज़ों में जो बहुत अच्छा सुधार हुआ है, वो सुधार आया है कि एक फॉरेन एक्सचेंज के जो हम मैकेनिज़्म होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज़्म, उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। हो सकता है कि जो ट्रंप के जो टैरिफ और ट्रम्प्स का जो हमेशा ये रहता था कि हम इससे टैरिफ लगा देता था जिसके कारण डॉलर को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस मिल रहा था, उसको एक सरकमवेंट करने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है कि रूपी मैकेनिज़्म में, रूपी सेटलमेंट मैकेनिज़्म में भी आ जाए। उसके लिए एक प्रयासरत है गवर्नमेंट। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में और सुधार करने की ज़रूरत थी, जिसको गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, क्योंकि आज देश की कोई भी बैंक टॉप 10 बैंकों में नहीं है वर्ल्ड की। जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो भी टॉप 10 बैंकों में नहीं है। तो उसको एक बड़ी बैंक लेके आने के लिए एक और इसके अंदर में ये किया गया हुआ है। इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने जो जो इम्पोर्ट्स जो पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, उसमें उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ा सा ट्विक किया है, सो दैट हमारे इंपोर्ट्स आने के कारण हमारी जो इंपोर्ट लेके जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने उसमें भी सरलता लेके आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो बजट आया हुआ है ये दूरगामी है, और कहीं ना कहीं इसका आगे चल के हमारे देश को फ़ायदा मिलने वाला है। एक जो मेरी एक इसके अंदर में ऐसा था कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक पैकिंग क्रेडिट करके एक बैंकों की तरफ से एक फैसिलिटी मिलती है, जिसमें 3% का गवर्नमेंट इंटरेस्ट का सबवेंशन देता था, जिसको पिछले साल बंद कर दिया गया था। जनवरी में वापस से उसको शुरू किया गया, लेकिन जब जनवरी में शुरू किया गया तो एक बिजनेस इंटरप्राइज के लिए सिर्फ 50 लाख तक का ही अमाउंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको चाइना के लेवल तक जाना है तो इस 50 लाख की लिमिट को ख़त्म करना चाहिए, और आज से जो साल 1.5 साल पहले जो था कि जितना भी आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है पैकिंग क्रेडिट आ रहा है उसका 3% उनको सुचारू रूप से वापस से शुरू करना चाहिए। ये मेरी एक मंशा है जो हो सकता है कि आगे चल के इसमें आए। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।